हेलो एंड वेलकम टू द ऑनलाइन वर्ड ऑफ नॉलेज। सभी शिक्षक मित्रों और वरिष्ठ जनों को मेरा यथोचित अभिवादन। आज हम विद्यालय के महत्वपूर्ण अभिलेखों, उनके रखरखाव एवं उनके प्रारूपों के विषय में चर्चा करेंगे। किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विद्यालय में एक कार्यालय की आवश्यकता होती है और कार्यालय का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कार्यालय के अभिलेख। इन अभिलेखों में विद्यालय से संबंधित सभी पक्षों यथा शिक्षक, छात्र, अभिभावक, विद्यालय परिसर, विद्यालय के भौतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन तथा विद्यालय के आय एवं व्यय से संबंधित सभी विवरणों का संकलन रहता है। अभिलेखों के प्रारूप उनके विषय के अनुरूप अलग अलग होते हैं, परंतु कुछ बातें ऐसी हैं जो अभिलेखों में साझा होती हैं। जैसे पहली बात, विद्यालय का अभिलेखों का मुख्य आवरण। अभिलेखों के मुख्य आवरण पर कुछ सूचनाएं अंकित होना आवश्यक है। जैसे अभिलेख का नाम, अभिलेख का विषय, अभिलेख की अवधि अर्थात किस अवधि से किस अवधि तक की सूचनाएं उसमें संकलित हैं, विद्यालय के अभिलेख की परिरक्षित अवधि अर्थात किस अवधि तक उस अभिलेख को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, और विद्यालयी अभिलेख की क्रमांक संख्या यदि आवश्यक हो। दूसरी बात, अभिलेखों के पृष्ठों का प्रमाणीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। अभिलेखों के पृष्ठों का प्रमाणीकरण संस्थान के प्रमुख द्वारा अथवा सक्षम अधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए। तीसरी बात, सभी अभिलेख कार्यालय अवधि में सक्षम अधिकारियों के अवलोकनार्थ सदैव उपस्थित रहने चाहिए। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी अभिलेखों में जिन भी प्रविष्टियों का संकलन होता है उनमें किसी भी प्रकार की काट-छाँट या उपरिलेख नहीं होना चाहिए। यदि किसी कारण से किसी गलत प्रविष्टि का अंकन हो भी जाए तो उसे काट कर उसका पुनर्लेख करना चाहिए एवं उस पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। विद्यालय में संबंधित अभिलेख को हम कुछ समूहों में बांट सकते हैं। जैसे पहला समूह मैंने लिया है वित्तीय अभिलेख का। इस वित्तीय अभिलेख में हम उन अभिलेखों को संकलित करते हैं जिसमें विद्यालय के आय और व्यय से संबंधित ब्यौरे का संकलन होता है। जैसे पहला, इस समय कंपोजिट ग्रांट आ रही है तो कंपोजिट ग्रांट से संबंधित अभिलेख, ड्रेस क्रय करने से संबंधित अभिलेख, पुस्तकालय की पुस्तकों के क्रय से संबंधित अभिलेख, खेल सामग्री के क्रय से संबंधित अभिलेख, विद्यालय अनुरक्षण अनुदान से संबंधित अभिलेख, विद्यालय विकास अनुदान का से संबंधित अभिलेख, कैश बुक, आय व्यय पंजिका। इन सभी में मैंने सारे तो व्यय के विषय में बता दिया है, पर ये आय व्यय पंजिका एक अलग से इसलिए बनानी ज़रूरी होती है कि कभी कभी कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो इन सभी से अलग होते हैं, लेकिन उसके लिए हम कोई अलग से हमारे पास अभिलेख नहीं होता है। जैसे विद्यालय की परीक्षा से संबंधित सामग्री को क्रय करने के लिए या ऐसे ही और भी व्यय होते हैं, उनके लिए अलग से एक आय व्यय पंजिका बनाई जा सकती है। इसके बाद स्थायी तथा उपयोज्य वस्तुओं का अभिलेख, जिसको हम स्थायी भंडार पंजिका या स्टॉक पंजिका, स्टॉक रजिस्टर बोलते हैं। और क्योंकि अब हमारे पास एक बड़ी ग्रांट आने लग गई है और काफ़ी चीज़ें हम ऐसी लेते हैं इसमें जो लंबे समय तक विद्यालय में उपस्थित रहती हैं, तो ये एक मेरा सुझाव है कि स्थायी तथा उपयोज्य वस्तुओं को, जिसको हम कंज्यूमेबल गुड्स और डेट स्टॉक बोलते हैं, उसके लिए अलग अलग यदि हम रजिस्टर बनाएं तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रशासनिक अभिलेख। प्रशासनिक अभिलेख में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख होता है छात्र पंजीकरण अभिलेख, जिसे हम SR रजिस्टर भी कहते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर। दूसरा है प्रवेश अभिलेख,
तीसरा पत्र व्यवहार अभिलेख, चौथा निरीक्षण अभिलेख। इसके साथ साथ हम एक और अभिलेख भी बना सकते हैं, अभिदर्शक अभिलेख उसको कहते हैं, जिसमें विभिन्न समूह, यदि कोई अभिभावक या कोई गैर सरकारी संस्था या कोई और व्यक्ति जो हमारे सक्षम अधिकारी के अतिरिक्त यदि और कोई निरीक्षण करता है तो उसमें अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। इसके बाद आकस्मिक अवकाश से संबंधित अभिलेख और एक अभिलेख होता है अन्य अवकाश से संबंधित। इसमें आकस्मिक अवकाश का ब्यौरा प्रार्थना पत्रों के साथ संकलित किया जाना चाहिए और स्थानांतरण प्रमाण पत्र पंजिका, जिसे हम टीसी बुक कहते हैं। टीसी बुक तो हर विद्यालय में उपस्थित होती है, लेकिन यदि हम एक अभिलेख इस तरह का बनाएं जिसमें हम बच्चों की जो टीसी कटती है उसमें हम बच्चों की टीसी के पीछे उनके हस्ताक्षर कराते हैं, इसकी जगह यदि हम एक पंजिका बनाएं तो लंबे समय तक हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा जो विद्यालय में आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार हम लोगों को ऐसी परिस्थितियाँ सामने आती हैं कि हमें बहुत पुराने रिकॉर्ड्स अपने ढूंढने पड़ते हैं, और क्योंकि छात्र पंजीकरण अभिलेख में काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं, तो इस वजह से अगर हम एक अभिलेख इस तरह का बना लें तो ये हमें बच्चों की काफ़ी बड़े हो जाने पर भी उनकी आयु से संबंधित जो भी कुछ हमें गणना करनी होती है, उनको सूचना देनी होती है, उसमें हमें बहुत सुविधा होगी। अब विद्यालय के कुछ सामान्य अभिलेखों की चर्चा करते हैं। ये अभिलेख सामान्य नहीं है। अभिलेख सामान्य होने का अर्थ है कि ये सामान्य रूप से सभी विद्यालय में उपस्थित होते हैं, जैसे मध्याह्न भोजन अभिलेख, स्वास्थ्य जांच संबंधी अभिलेख। इसमें हम बच्चों को जो भी आयरन की गोलियां या डिवॉर्मिंग ऐसे जो कुछ भी देते हैं उन सभी का विवरण इसमें रहता है। ग्राम शिक्षा समिति की गोष्ठी से संबंधित अभिलेख, विद्यालय प्रबंध समिति की गोष्ठी से संबंधित अभिलेख, मातृ समूह की गोष्ठी से संबंधित अभिलेख और अभिभावक शिक्षक गोष्ठी से संबंधित अभिलेख। इसके बाद शैक्षिक अभिलेखों की चर्चा करते हैं जो विद्यालय के सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं। इसमें शिक्षक उपस्थिति, छात्र उपस्थिति, रसोइया उपस्थिति हालांकि शैक्षिक अभिलेख नहीं है, सुविधा की दृष्टि से मैंने उसको यहाँ पर स्थान दिया है। अध्यापक डायरी, विद्यालय वार्षिक योजना। विद्यालय वार्षिक योजना अधिकतर विद्यालयों में नहीं पाई जाती है, पर मेरा सुझाव है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रजिस्टर है जिसको विद्यालय में होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम विद्यालय में किस तिथि को, किस महत्वपूर्ण तिथि को मनाना है और कैसे मनाना है इसका विवरण डाल सकते हैं, और इसके आधार पर हम विद्यालय के वार्षिक योजना मतलब एनुअल प्लान के बेसिस पे मंथली प्लान, वीकली प्लान बना सकते हैं और इससे बच्चों की एकेडमिक प्रोग्रेस को भी जज कर सकते हैं। इसके बाद परीक्षा संबंधित अभिलेख, इसमें परीक्षा परिणाम से संबंधित अभिलेख और दूसरा छात्र प्रगति का अभिलेख। अब छात्र प्रगति के अभिलेख में क्या अंतर है, जैसे इस समय कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात होती है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो इससे संबंधित अभिलेख हमारे शैक्षिक अभिलेख से अलग होगा। उसमें हम केवल शैक्षिक प्रगति का विवरण ना देते हुए बच्चे की खेल कूद या अन्य प्रतियोगिता में जो अचीवमेंट्स हैं, जो उसकी उपलब्धियां हैं, उसका विवरण भी दे सकते हैं। इसके अलावा पुस्तकालय अभिलेख, इसमें पुस्तकालय उपयोग, हस्ताक्षर अभिलेख, यानी पुस्तकालय में कौन सा बच्चा कब आया और उसने कौन सी पुस्तक ली, वहीं पर पढ़ी और दे दी, उससे संबंधित हस्ताक्षर से संबंधित अभिलेख। और दूसरा अवदान अभिलेख यानी इशू रजिस्टर, अगर कोई बच्चा किसी किताब को परमानेंट ले रहा है। इसके बाद सर्वे से संबंधित अभिलेख, जैसे हाउस होल्ड सर्वे हो सकते हैं, बाल गणना हो सकती है, परिवार गणना हो सकती है, और निःशुल्क वितरण अभिलेख अर्थात वो अभिलेख जिसमें हम बच्चों को जो चीज़ें निःशुल्क वितरण करते हैं उनका अभिलेखीकरण करते हैं, जैसे निःशुल्क ड्रेस वितरण अभिलेख, निःशुल्क बैग वितरण अभिलेख, निःशुल्क जूता एवं मोजा वितरण अभिलेख, निःशुल्क स्वेटर वितरण अभिलेख और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण अभिलेख। अपने ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार मुझे जितना पता था मैंने उन सभी सूचनाओं को यहाँ पर संकलित करने का प्रयास किया है, परंतु यदि इसमें किसी भी प्रकार की कमी रह गई हो या कोई त्रुटि हो तो इसे मेरा अल्प ज्ञान या अनुभवहीनता समझकर क्षमा कीजिएगा। और इस
संबंध में आपके सभी सुझावों का हार्दिक स्वागत है। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ विशिष्ट अभिलेखों के प्रारूपों के संबंध में चर्चा करने के लिए। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।